अखिलेश यादव, डिंपल यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, ये वो पति पत्नियों की जोड़ी है जो राजनीति में आज कहीं ना कहीं राज करती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जहां सांसद हैं, वहीं डिंपल यादव भी सांसद हैं। कल्पना सोरेन जहां विधायक बनी और हेमंत सोरेन उनके पति झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव जो एक समय पर मुख्यमंत्री थे, उनके हटने के बाद राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। क्या बिहार के सियासी घटनाक्रम में भविष्य में ऐसा ही नजारा तेजस्वी यादव और राजश्री यादव को लेकर देखने को मिलेगा? क्योंकि सियासी माहौल इसी पर गरमाया हुआ है कि कहीं ना कहीं परिवार के बीच ऐसी अंतर्कलह थी जिसकी वजह से तेज प्रताप उसका शिकार बने। और तेज प्रताप यादव जो अनुष्का के साथ तस्वीरें वायरल होने पर यह कह रहे थे कि मेरे साथ साजिश रची गई, परिवार के खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन लालू यादव ने उनकी एक नहीं सुनी। उनको सीधा 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। क्या उसमें लालू यादव के फैसले की ही रजामंदी थी? क्या लालू यादव का ही वो फैसला था? क्योंकि तेज प्रताप ने जयचंद का भी जिक्र करा है। आखिर कौन है वो जयचंद जो गद्दारी कर रहा है, जो धोखा दे रहा है पार्टी में रहते हुए? ये सवाल सारे तमाम यहाँ पर खड़े हैं। फिलहाल यहाँ पर इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं हमारे साथियों से न्यूज रूम में जो मौजूद हैं। सिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज, जैसा कि यहाँ पर कुछ मैंने बड़े नाम बताए पति पत्नियों की जोड़ी के, आपको क्या लगता है भविष्य में क्या एक बड़ा नाम राजश्री और तेजस्वी का जुड़ सकता है? क्योंकि मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि इसका फायदा बाकी पार्टियों को मिल रहा है। कोई महिला वोट बैंक साथ लेता है तो कोई जाति आधारित वोट बैंक साथ लेता है। इसको आप कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है। देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है चर्चा का विषय बन गया और इसमें कहीं न कहीं लालू परिवार सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू यादव ने एक्शन लिया, उसके बाद से सवाल उठ रहे थे। खास तौर पर जो तेज प्रताप के समर्थक थे वो इस बात को कह रहे थे कि कहीं न कहीं जो लालू यादव ने अपने बेटे के साथ सही नहीं किया। जो राजनीतिक विरासत थी वो छोटे बेटे को सौंप दिया, बल्कि सबसे पहले हक जो है वो कहने के माफ कीजिएगा, तेज प्रताप यादव का बनता है। और ऐसे में जिस तरीके से लालू यादव ने तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी की है, अब उन्हें चुनाव में जो है सबक सिखाने की जरूरत है। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं हमेशा से लालू परिवार के खिलाफ माने जाते हैं। और खास तौर पर इसमें बीजेपी के भी कुछ नेता शामिल होते हैं जो तेज प्रताप यादव को और ज्यादा उकसाने का कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तमाम बयानों पर कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव ने विराम लगाने का काम किया जब उन्होंने कल अपने माता पिता को लेकर के बयान जारी किया। उसके बाद तेजस्वी यादव को अर्जुन कहना, अर्जुन जैसा भाई कहना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में उन तमाम लोगों के मुंह पर एक तमाचा जैसा था जो आरजेडी में और दो भाइयों के बीच कहीं ना कहीं फूट डालने का काम कर रहे थे। और देखिए, लालू परिवार हमेशा से विवादों में रहा है, चाहे उनकी पुत्री को लेकर के जब शादी का विवाद हुआ था, या तेज प्रताप यादव की शादी का विवाद हो, या तेजस्वी यादव ने भी जब शादी की थी उस वक्त भी काफी ज्यादा विवाद हमें देखने को मिला था। कहा यह भी जाता है कि लालू यादव कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर राजी नहीं हो रहे थे। हालांकि तेजस्वी यादव के तमाम कोशिशों के बाद लालू यादव राजी हुए और यह भी कहा जा रहा था कि परिवार के लोग खुश नहीं है। लेकिन अब समय बीत चुका है और बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के रिश्ते का खुलासा हुआ, उसके बाद जो उनका ट्वीट सामने आया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया जयचंद, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संकेत दे रहा है कि क्या जेडीयू में ही कुछ लालू परिवार के लोग हैं, लालू परिवार के करीबी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन भाइयों के बीच फूट डालने का काम कर रहे हैं, जो परिवार को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम सवाल जो अभी आने बाकी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आपको बता दूं, बिहार में एक मशहूर फैक्टर है एलआर फैक्टर, जिसको लालू राबड़ी फैक्टर कहा जाता है। झारखंड के अगर मैं चुनाव की बात करूं जो साल 2024 के अंत में हुए, हमने देखा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। लेकिन उस वक्त आप सब याद करिए, झारखंड में एक बहुत बड़ी मांग थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाइए। उसके पीछे का मुख्य कारण यह था कि 5 लाख से अधिक पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं ने सामने आकर वोट किया था। और उसके पीछे की सबसे बड़ी भूमिका अदा करी थी कल्पना सोरेन ने। यानी हेमंत सोरेन जब जेल गए थे तो कल्पना सोरेन ने सुबह शाम दिन रात प्रचार करके अपनी पति के समर्थन में वोट मांगे और वोट मिले भी। क्या उसी बात को ध्यान में रख के भविष्य में कभी राजश्री भी इसी तरीके से आगे आएंगी? क्योंकि हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार रिपीट करी। 24 साल के इतिहास में झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ था, जबकि शिबू सोरेन भी नहीं कर पाए थे। और अगर हम झारखंड की राजनीति का, सोरेन परिवार के घराने का अगर सहारा लें तो हेमंत सोरेन के भी भाई हैं, बसंत सोरेन। लेकिन ज्यादा नाम आप उनका नहीं सुनते होंगे क्योंकि हेमंत के साथ
हर मोर्चे पर उनकी पत्नी कल्पना नजर आती है। इसी मामले पर सवाल अमन सर से रहेगा कि क्या भविष्य में झारखंड की राजनीति में जैसे हम हेमंत और कल्पना को देखते हैं, दिल्ली में सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और डिंपल को देखते हैं, लालू राबड़ी को बिहार से देखते हैं, क्या वैसा ही तेजस्वी और राष्ट्रीय देखने को मिलेंगे? देखिए, जाहिर बात है दीपक, क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें तो इस बात को लेकर कई ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर ये लगता है और दिखता भी है कि पति के बाद शायद पत्नी का हक, उसकी जो कुर्सी है, गद्दी है, उसके ऊपर सबसे अधिक होता है। आपने झारखंड का जिक्र किया। देखिए, जाहिर बात है कि जिस समय हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उस समय भी सबसे अधिक चर्चा इस बात की थी कि क्या यहाँ पर कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन ये बात और है कि वहां पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने पूरा मोर्चा संभाला, कई जगह पर रैलियां की, कई जगह पर सभाएं की और लोगों के सामने आंसुओं से अपनी भीगी हुई आंखें भी दिखाई, रोती हुई नजर आई और एक इमोशनल जो कह सकते हैं कनेक्टिविटी है वो करने का प्रयास किया। और जब चुनाव होते हैं, और आपने सही कहा कि इस बात को शायद कोई नहीं भूलेगा कि वहां पर हेमंत सोरेन सरकार दोबारा रिपीट होती हुई दिखाई पड़ी, तो क्या इस बात को लेकर अब तेजस्वी को भी ये सोचा जाए कि यहाँ राजश्री के साथ मिलकर वो बिहार के अंदर एक राजनीति का एक अलग आयाम देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो आधी आबादी महिलाएं जो कह सकते हैं कि बड़ी तादाद में वोट भी करती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनके भाई की जो करतूत सामने आई है उसको लेकर तुरंत तेजस्वी यादव ने अपने आप को उनसे अलग कर लिया है। तो यहाँ क्या अब अपने पति को एक तरीके से लोगों के सामने बेहतर पेश करने के लिए क्या राजश्री भी निकलकर सामने आएंगी? और देखिए, बारंबार ऐसा देखा भी जाता है, चाहे हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को जब जेल हो जाती है उसके बाद उनकी पत्नी तमाम सारे वीडियो जारी करती है, तमाम सारे मैसेज जारी करती है, एक इमोशनल इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट करने का प्रयास करती है। तो कोई इसमें बड़ी और हैरानी की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी के साथ में उनकी पत्नी राजश्री भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ जाए, या हो सकता है किसी सीट से चुनाव भी लड़े। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो बीजेपी भले ही परिवारवाद का विरोध करती हो, लेकिन उनके साथी जितने भी बिहार के अंदर आपको नजर आएंगे सब परिवारवाद का एक नमूना दिखाई पड़ते हैं। चाहे आप चिराग पासवान की बात करें, चाहे आप जीतन राम मांझी की बात करें, या और तमाम दलों की बात करें, खुद जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके बेटे की भी आने की चर्चाएं चल रही हैं। तो यहाँ हो सकता है इनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव अब अपनी पत्नी को सामने लेकर आए, ताकि वो इमोशनल स्पीच के जरिए जो बिहार में एक माहौल है और खासकर जो महिला वोट बैंक है उसको साधती हुई दिखाई पड़े। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको यहाँ पर यह भी जानकारी दे दे कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तेज प्रताप के कंधों पर उतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेदारियां थी। एक कह सकते हैं मेंटली सपोर्ट भी तेजस्वी को करते थे, जैसा कि उनके हालिया पोस्ट में भी नजर आया कि अर्जुन के रूप में तुम हार मत मानना, मैं तुम्हारे साथ हूं, भरोसा रखना, बहुत जल्द वो खुलासे करूंगा जो जयचंद को लेकर बातें रखी गई थी। इन्हीं सब सवालों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम चर्चाएं हैं कि राजश्री को लेकर क्या लालू यादव कोई बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, हेमंत सोरेन की, तो इनकी पत्नियां भी तब आगे आई थी जब इनका जेल जाना हुआ या इन पर कोई बहुत बड़ी आंच आई। लालू यादव का ही जिक्र कर लें तो राबड़ी देवी भी तभी आगे आई थी जब लालू यादव पर आंच आई थी। लेकिन अखिलेश के साथ तो उनकी पत्नी डिंपल यादव नजर आती है और उसका फायदा भी मिलता है। जहां समाजवादी पार्टी ने नया इतिहास बनाया था, 37-36 करीब सीटें जो लोकसभा में जीती, अपने पिता मुलायम सिंह यादव का ही रिकॉर्ड अखिलेश ने तोड़ दिया था, तो पूरे देश ने देखा। ठीक उसी तरीके से अगर तेजस्वी जो बहुत लंबे समय से ये सपना संजोए बैठे हैं कि माता पिता के बाद मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा, और कहा तो ये भी जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता ही है, चाहे महिला, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माता के रूप में हो। तो ठीक उसी तरीके से क्या तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी राजश्री आगे आएंगी? अभी हाल ही में बड़ी खुशी मिली थी, तेजस्वी दूसरी बार पिता बने हैं, परिवार में खुशी का माहौल है। और इस बीच अगर राजश्री आगे आती है तो मुझे लगता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि फिलहाल बिहार की सियासत में क्या नया मोड़ आता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।